के बाद कोई डिस्कशन में कुछ करना तो आप कर सकते हैं। और उसके अलावा कोई डाउट्स है किसी को पिछली क्लासेस से, या होमवर्क में कोई डाउट है जो कि अपन ने लोड किया था होमवर्क, राइट, तो पूछ सकते हैं। यूनिट डायमेंशन की शीट हो गई अपलोड, शीट हैज बीन अपलोडेड, राइट। Any doubts from sheet? शीट में जो होमवर्क दिया था उससे ठीक है, नहीं तो वो जो ग्रुप है वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं सर से, राइट, अपने अटेम्प्ट डाल के, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। ओके, तो दो तीन छोटी छोटी सी चीज़ें बिफोर वी गेट फर्दर इनटू काइनेमेटिक्स जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम लोग पहले ले लें। ओके, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये है स्मॉल चीज़ों के लिए अप्रॉक्सीमेशन की, राइट। हो सकता है आपको आती भी और शीट में सवाल दे रखे इस पर, ठीक है। सो मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन, ये है। सो मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन में, राइट, फिर हम लोग काइनेमेटिक्स कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। सबसे पहले लिख लें 1 plus x की पावर n is equal to 1 plus nx if x is much smaller than 1. ठीक है, कुछ लोगों को लैग आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। लिखिए ये कंडीशन, if x is much smaller than 1, ठीक है। Is it better now? Okay. फिर मैं दूसरा भी ले लेता हूँ कनेक्शन, एक्चुअली
Okay, so let's take an example of this thing. Alright, कि मान लीजिए हमसे कोई पूछता है 1/1.02, ये कैसे निकालेंगे? एक तरीका डिवाइड करके निकाल लीजिए, ठीक है? अप्रॉक्सीमेट क्या, इसको लिख लीजिए 1.02 की पावर माइनस थोड़ा के मेरे आगे ले लिया चक्कर से ओके, उनको आ गया साथ साथ लिखते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। उसको नहीं देते इज इक्वल टू 1 प्लस 0.02 की पावर माइनस 1। क्या ये x 1 से छोटा है काफी? यस, सो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस या प्लस लिख के फिर -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.02। So this turns out to be 0.98। तो प्लीज यहाँ तक लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा। ओके, प्लीज राइट डाउन टिल दिस पॉइंट और कैलकुलेटर से यदि हम चेक करें तो वो आता है 0 पॉइंट, इसका एग्जैक्ट वैल्यू यदि हम चेक करें तो वो आता है 0.9804। So this is a way to approximate कभी फिजिक्स में फास्ट करना, so this is the way to go, right? एक और ट्राई करते हैं, इस बार आप लोग करिएगा। वन बाय 1008 ट्राई करिए इसको। लिखेंगे तभी समझ में आएगा, चेहरे बनाने से चैटिंग से नहीं आएगा समझ में। राइट डाउन, गलत ट्राई कर लीजिए, हार्डली नॉइस। इस चिन्ह का मतलब होता है x इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है? x इज वेरी स्मॉल compared to 1। okay, then पावर थी यहाँ पे, काफी गलत सलत आंसर दे रहे हैं ये 1008, 1/1008, राइट? काफी गलत आंसर है आप लोगों के, शेमफुल, इतनी सिंपल सी मैथ्स गलत कर रहे हैं आप लोग। फिर से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1000 into 1.008। Now I can write this as, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, 1/1000 और
बिकम्स 1000 नीचे ही रहेगा, 1 plus 0.008 power minus 1. So this becomes 1 minus 0.008 बटे 1000. So this becomes 0.992 बटे 1000. मतलब कि your answer is 9.92 into 10 raised to power minus 4. तो अनफॉर्चुनेटली ये आंसर मुझे एक दो बच्चों का ही देखने को मिला, बाकी लोग कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद आपके डाउट्स वो देते. एग्जैक्ट आंसर इसका मैं लिख देता हूँ, कितना आता है, दैट इज 9.9206 into 10 raised to power minus. So you can see it's a very good approximation, क्योंकि यदि अपन को 2-3 डेसिमल प्लेसेस तक की जगह रिजल्ट्स चाहिए तो आप देख सकते हैं अपने आंसर्स मैच कर रहे, लेकिन ये तभी काम के जब वो अच्छे नंबर्स के पास हो, राइट, या फिर वो अच्छे नंबर्स लाने पड़ते. फिलहाल इससे अपना काम चल जाए. तो जो लोग 992 आंसर दिए थे, शेम. कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं अभी. ऑलराइट, जिन लोगों को डाउट है यस बोल दे, जिनको डाउट नहीं है नो बोल दे. डाउट है तो यस बोल दे. ओके, 20% लोगों ने डाउट बोला. बोलिए क्या डाउट है, लिखिए आप. एप्लीकेबल ओनली फॉर फिजिक्स, जहां जरूरत पड़े आप कर सकते हैं. हाँ, ये बाइनोमियल थ्योरम होती है, न्यूटन ने डिराइव की थी, उसका रिजल्ट है, राइट. बाइनोमियल थ्योरम है, न्यूटन की थ्योरम है, उसका रिजल्ट है, तो इस वजह से. कुछ बच्चे जो पूछ रहे हैं कितना स्मॉल एक्स होगा, देखिए स्मॉल एक्स का ऐसा है, यदि आप थोड़ा ध्यान देंगे तो यू विल रियलाइज, राइट. कई बच्चों को पावर -1 समझ में नहीं आई, उनके लिए मैं सॉरी मदद नहीं कर पाऊंगा, राइट. 7वीं 8वीं की मैथ्स आनी चाहिए इसके लिए. एक्स छोटे का बस ऐसा है कि भाई जितना आप एक्स कम मतलब बढ़ा लेंगे, राइट, उतना आपका आंसर जो है वो गड़बड़ होने लग जाएगा. ठीक है, उतने आपके डेसिमल प्लेसेस में गड़बड़ बढ़ने लग जाएगी. जैसे यहाँ आप देखेंगे तो 60 डेसिमल प्लेसेस है. 7 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली 0.000, राइट, 992, तो 5 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेसेस तक ये सही आ रहा है, क्योंकि 1008 है. जबकि ये आप देखेंगे 0.02 था, ये था 0.02, ये था 0.008.
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक सही आया, राइट, और यहाँ पे 6 डेसिमल प्लेसेस तक सही आ गया, क्योंकि यहाँ पर 1 से ज्यादा छोटा। तो जितना आपका आंसर क्लोज होगा, राइट, जितना ये x छोटा होता जाएगा उतने आपके डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगे। और कोई डाउट्स? Any other doubts you can ask? Okay. बाकी पावर माइनस तक कैसे लिखते हैं बेटा, ये थोड़ा सा इस लेवल पे नहीं करा पाऊंगा, मैं आईटी के लिए फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ 11th क्लास के बच्चों को, राइट। हाँ भाई, कितने लोगों को अभी भी डाउट है इसमें? तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, आगे बढ़ो। अभी भी 13-15% बच्चों को डाउट है, उतने ही परसेंट बच्चों को भी डाउट है, ऑलराइट। पूछिए भाई क्या डाउट है, उतने परसेंट बच्चों को डाउट है। प्लीज जिनको डाउट नहीं है मत लिखिए, मैं ब्लॉक कर दूं। डोंट राइट एनीथिंग, लेट द स्टूडेंट्स हु हैव डाउट लेट देम राइट। n comes down y because it's a binomial theorem approximation। हम मैथ्स नहीं पढ़ा रहे, आपको मैथ्स में जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाएंगे तब बच जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम का रिजल्ट है इसलिए किया, वो नहीं पढ़ाया। 1 माइनस 0.008 कैसे किया? ओके, ऑलराइट, गुड। हाँ करके देखिए ना, यू प्ले विद इट नाउ, व्हेन यू प्ले यू विल लर्न, ठीक है। आप खेलिए इसके साथ तो आएगा समझ। पूछने की बजाय तेजस गोयल आप खुद भी तो करके देख सकते हैं ना। देखिए कैलकुलेटर से आंसर क्या आ रहा है, अप्रोक्सीमेशन से कैसे आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आप कोशिश करिए, आपको आनी चाहिए थी मैथ्स। 2000 20,000 इसके लिए कैसे करेंगे, कोशिश करिए, खुद से कोशिश करिए ना। ये मैथ्स मैं थोड़ी करूंगा, आपको करनी है। चलिए now there is another approximation जो हमें आनी चाहिए। लिख लीजिए सबसे पहले, फिर बात करते हैं। तो definition of angle is length of arc upon radius। अब मान लीजिए हमने
आर्क खींचा और उसकी लेंथ एल आई, तो थीटा हो जाएगा इस चित्र को देखते हुए एल बटा आर, करेक्ट। और टेन थीटा यदि हम लिखने की कोशिश करें, राइट, तो वो भी ऑलमोस्ट यही होगा। क्यों? यहां तो बना हुआ तो दिखेगा नहीं, यहाँ थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ, राइट। ये इतना बड़ा है नहीं, दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल है, तो ये एल और ये बराबर हो जाएगा। बहुत छोटा कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाता है, स्ट्रेट लाइन हो जाता है, तो इट बिकम्स एल बटा आर, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा लिखने जाएंगे तो वो हो जाएगा एल बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। सिंस एल इज, या ज्यादा अच्छा तरीका है, मच मच स्मॉलर देन आर। अब क्या, तो यहाँ पे भी मैं अप्रोक्सीमेशन बारे में लगा के दिखा दूंगा, उतना कोई फायदा नहीं है। एल बहुत छोटा है तो अप्रोक्सीमेटली ये जो डिनोमिनेटर है ये आर ही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल दिस इज ट्रू, बट थीटा ये एल बटा आर किस में लिखा जाता है? रेडियन में होता है, तब ऐसे लिखते हैं। तो इसको पहले कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद ही डिस्कशन में आप पार्ट लीजिए। ओके, पूछिए डाउट्स इसमें। कॉपी कर लिया होगा, मैं ऐसा मान रहा हूं। बिना कॉपी प्लीज राइट इट डाउन, राइट लिखकर एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। ओके, अगेन हाउ मच स्मॉल वुड डिपेंड, आप कितना छोटा, राइट। ओके, टुडे इज रियली बैड। यहाँ पर बहुत जोर का तूफान आती टाइप की सिचुएशन थी, उस वजह से मेरे घर पे इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ। सो आई केम टू ऑफिस, प्लेस पे आया मैं, और यहाँ पे जो है अभी अभी लाइट चली गई, ऑलराइट। सो तो ये कॉपी कर लिया होगा सबने, इसमें कोई डाउट है तो बोले। छोटे वाली बात फिर से मैं एक बार समझा दूंगा, ऑलराइट। कितना छोटा होना चाहिए वाली बात मैं अभी समझा। नहीं, ये कोई साइन नहीं है यार। हाँ, इसको आप आर दोनों तरफ से आर ही कह सकते हैं, that's okay, hardly matters।
जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि कुछ ज्ञानियों ने बता रखा 10 डिग्री होना चाहिए। अब ये ज्ञानी लोगों का तो मैं क्या कर सकता हूँ। साइन पाई बाय 6 हमें पता है हाफ होता है, राइट। यदि मैं यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन मारूं तो हाउ मच इज पाई बाय 6, राइट। 0.523 6, this is 0.500। so obviously बराबर तो नहीं है, बट डिपेंड करता है, राइट। इनफैक्ट जो भी ज्ञानी लोग आपको ये सब ज्ञान दे रहे हैं उनसे बोलिएगा एनसीईआरटी में 5/6 तक भी उन्होंने तो बोल रखा, जरूरत पड़े तो लेना, राइट। सो गो एंड रीड एनसीईआरटी, ठीक है। उतना ज्यादा आपका ये अप्रोक्सीमेशन में प्रॉब्लम होना चाहिए। जैसे कि यदि आप लेंगे साइन ऑफ 0.1 रेडियन, नॉट डिग्री, रेडियन, तो वो 0.1 आ जाए, राइट। कितने डेसिमल प्लेसेस तक आएगा आप लैपटॉप उसको चेक कर लो, आपके मोबाइल में जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उससे चेक कर लो कितने अप्रोक्सीमेशन तक आ, ठीक है। बट दिस मस्ट बी इन रेडियन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, कितने लोगों को क्लियर है भाई? जिनको क्लियर है यस कर दीजिएगा। ठीक है, तो जो हम पढ़ रहे थे उस चैप्टर पे वापस चलते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स में लास्ट बात क्या किए थे हम लोग, किसको याद है? What did we discuss in last? स्पीड बता दिए थे हम, ठीक है। ऑलराइट, एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड का अंतर हम बता दिए थे, ठीक है, राइट। इस साइन का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट। यार ये क्या है इंटरनेट, just क्या हो रहा है, इंटरनेट नॉर्मल क्यों जा रहा है? अभी क्या है? हाँ फिर जाके आ रहा है, फिर आ रहा जा रहा है। इसको देख लो, इसको स्टेबल रखो। ये तो नेक्स्ट डे हाँ बार बार उड़ रहा है। ऑलराइट, so let's proceed then. I don't think there would be an issue now. So here we go, velocity. अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है भाई? अभी भी कोई प्रॉब्लम? कुछ बच्चे को बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ये क्यों
ठीक है, हो गया। ओके, होपफुली अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर इज, शायद ये बात भी हम पिछली क्लास में कर लिए थे, तो ये हो जाएगी इंस्टेंटेनियस, और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, right? Total displacement upon total time. This would be your average velocity, and this is your instantaneous velocity, right? तो थोड़ा सा एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड, इन सबको समझने के लिए लेट्स ट्राई फ्यू क्वेश्चंस, तो जो थोड़ा उससे समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए क्या इश्यू है भाई, नहीं, ये बच्चे यार ये ऐसा वाला साइन जो बना रहे हैं, डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। मुझे लगता है कि फिर से नेट का इश्यू आ गया। तुमसे नहीं क्या, तुमसे कहूंगा नाम। बहुत ठंडा हो रहा है यार, ठीक है, चले। तो डिफरेंट सिचुएशंस में हम लोग बात करते हैं। लेट्स से एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, राइट? और ये आपका 0,0 है, और 2 मीटर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है एट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, ठीक है। तो आपको उसकी, ये हमारी डायरेक्शंस भी बना देता हूँ मैं इधर। वैसे तो नॉर्थ बनाना काफ़ी होता है, क्योंकि नॉर्थ के बेसिस पे बाकी डायरेक्शन सोची जा सकती है, बट मैं सारी डायरेक्शंस बना दे। राइट, आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है, आपको एवरेज स्पीड बतानी है, आपको वेलोसिटी बतानी है एट बी, स्पीड हमको दे रखी है सवाल में कि सब समय पर 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए शुरू हो जाए।
ऑलराइट, आंसर आया? आंसर आया तो लिखिए चैट पे। ऑलराइट, ये कई बच्चे जीरो लेकर आए हैं। ऑलराइट, तो जीरो कैसे आंसर आया इतने सारे बच्चों का? कौन सा फॉर्मूला लगाया, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट जीरो ए से बी जाने में, वाह, राइट। चलिए, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, and this has to be done vectorially, right? It is not इनके मॉडुलस का सब्ट्रैक्शन। तो यदि हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो परंतु डायरेक्शन डिफरेंट। यदि हम ये आर ए वेक्टर बोले और ये आर बी वेक्टर बोले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा आर बी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ आर ए वेक्टर। तो ये मैंने बनाया आर बी वेक्टर, और ये मैंने बनाया इसके सिर पे माइनस आर ए वेक्टर। और इन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं जैसा यहाँ लिखा हुआ है तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सब लोग पहले बना लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए, लिख लीजिए, लिख के थम्स अप मार दीजिए। इस डायग्राम में या इस आइडिया में कोई भी डाउट है तो यस, कोई डाउट नहीं है तो नो कर दीजिए। मैं चैट खोल रहा हूँ, जो 17% बच्चों को डाउट है उनके अलावा कोई कुछ भी नहीं लिखेगा। ये भी नहीं लिखेगा ये स्पैमर है, कौन है, क्या है, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं लिखना। लेट देम राइट जिनको डाउट है। ओके, कुछ भी और लिखेंगे मैं ब्लॉक कर दूँ। डाउट वालों को लिखने दीजिए। इस डायग्राम में क्या डाउट है? ये हाथ वाथ मत छोड़िए। हाउ माइनस आर ए वेक्टर, आपने वेक्टर्स नहीं पढ़ा कल्पेश कतुरे जी, राइट? ये डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये मैंने पढ़ा रखी है पिछले नोट्स में, देखिए। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, मिस्टर प्रजीत पढ़ा चुके हैं, पुराने नोट्स में देखिए।
अरियान बजाज, मैं आज होमवर्क दूंगा उसके ऊपर, आप सवाल ट्राई करिएगा, डाउट दूर हो जाएंगे। राइट, वो पहली बार में कोई भी नई चीज़ पढ़ते हैं तो ऐसे ही डाउट आता है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा आता है, बाकी बच्चे जो हैं, बाकी लोग थोड़ा सा एफर्ट मार देते हैं। आप एफर्ट मारिएगा, डाउट हो जाए। आपने पहले भी बहुत डिफिकल्ट चीज़ें करी हुई है ट्राई करने के बाद। तो ये जीरो नहीं होगा, ये बात समझ में आ रही है सबको अभी कि अपन जो जीरो कह रहे थे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो गलत था, समझ में आ रही है तो यस कर दीजिए। ठीक है, अब ये निकालना बड़ा आसान है, दोनों की लेंथ सेम, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताई जा सकती है ट्रायंगल लॉ से। डायरेक्शन साफ साफ दिख रही है, नॉर्थ वेस्ट में जा रही है, और मैग्नीट्यूड भी दोनों बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में √2 करके आ जाएगा। तो इसका वैल्यू मैं लिख रहा हूं एस वेक्टर का, इट इज 2√2, दैट इज द मैग्नीट्यूड। 2√2 क्योंकि ये भी 2, ये भी 2, टुवर्ड्स डायरेक्शन देख लीजिए, 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट लिख लीजिए, सिंपली नॉर्थ वेस्ट, मतलब एक ही होता है, टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब जो आगे भी सब प्रॉब्लम्स में जरूरत पड़ेगी वो है टोटल टाइम निकालना। ये एक चीज पे अभी तक हमने बात नहीं करी है। राइट, मैं उस पर थोड़ी देर में आता हूँ टाइम के बारे में। पहले मैं एक दूसरी चीज पे जा रहा हूँ, दैट इज एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, डिस्प्लेसमेंट वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ, वो सिर्फ डिपेंड था इनिशियल और फाइनल पे, जबकि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो होगा लेंथ ऑफ दिस पाथ, एंड लेंथ ऑफ दिस पाथ can be very easily calculated. It is going to be कितना हो जाएगा, pi r by 2, which is pi into 2 by 2, which is pi. This becomes length of path traveled. कई लोगों को लग सकता है कि सर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस होना चाहिए था, मैंने तो कभी ऐसा नहीं बोला, आपको दिल से फील आ रही, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलग कहानी है, जैसा इस चित्र में साफ साफ दिख रहा है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड दिस इज योर डिस्टेंस, लेंथ ऑफ पाथ। तो ये बना लीजिए, लिख लीजिए, फिर मैं डाउट्स लेता हूं इसके ऊपर। लिख के थम्स अप मार दीजिएगा। ऑलराइट, मैंने अभी तक बोला मैं टाइम कैलकुलेट बाद में करूंगा, तो मेरे पास एक डाउट आया कि टाइम कैसे कैलकुलेट करें। मैंने कहा मैं बाद में करूंगा, तो भाई ने डाउट ये पूछा कैसे करें, जो मैंने पढ़ाया उसमें नहीं पूछना। बेटा ट्रिग्नोमेट्री हो गई है मैथ्स में, जो लोग पाई और 180 में भी अंतर नहीं कर पा रहे, बेटा आपको थोड़ी सी 10th की मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, और यहाँ पे पढ़ा दिया गया है वो भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे भी इतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी है, यदि आपने वो नहीं पढ़ा है तो सो सॉरी फॉर, राइट। अभी भी आपको पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री दिखता है, तो भगवान आपकी मदद करे। कोई डाउट है इसके अंदर?
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई डाउट है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। डाउट है तो यस, डाउट नहीं है तो नो कर दीजिए। ऑलराइट, अब हम बात करने जा रहे हैं, टाइम निकालना जरूरी है। ऑलराइट, एंड वेलोसिटी एट बी भी चाहिए। तो वेलोसिटी एट बी थोड़ा आसान पड़ रहा है, तो पहले ये खत्म कर लेते हैं या इसके बाद चलिए टाइम की बात करते हैं। हाउ टू फाइंड टाइम। Here are two proposals. Please choose which of them seems correct to you. One, टाइम निकालने के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कर देता हूं। दूसरा, मैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कर देता हूं। प्लीज चूज ए सही कि बी सही और क्यों। ओके, चलिए कोई बात नहीं। लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन। मैं आंसर ही दे रहा हूँ कि बी सही क्यों है, लेकिन कई बार आंसर का जवाब, सवाल का जवाब एक और सवाल होता है। तो एक और सवाल, स्पीड इज कांस्टेंट। यदि आपको सही लग रहा है तो यस कर दीजिए, स्पीड इज कांस्टेंट। कई लोगों को ऐसा लग रहा है स्पीड कांस्टेंट नहीं है। हाँ भाई, जिनको स्पीड वेरिएबल लग रही है, चैट इज ओपन। इस बारे में बात करेंगे तो बेहतर रहेगा कि आपको जो हमने दे रखा है वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो हमारा वर्ड कांस्टेंट सुनने के बावजूद आपको वेरिएबल जो लग रही है 27% लोगों को, प्लीज आंसर कि स्पीड कैसे वेरिएबल है। मैंने स्पीड बोला, अब वो वेलोसिटी की बातें करेंगे। घर पे अकेले बैठ के सुन रहे हैं, फिर भी मैं स्पीड बोल रहा हूँ और ये भाई वेलोसिटी सुन रहा है। हाँ भाई, स्पीड क्यों वेरी कर रही है बताइए मुझे। हाउ स्पीड इज वेरी, जो मैंने लिख के दिया स्पीड इज कांस्टेंट। चलिए, तो स्पीड इज डेफिनेटली कांस्टेंट, एंड फॉर कांस्टेंट स्पीड we are allowed to use alright, speed into time is equal to distance. So using this, B is definitely correct. मैंने अभी तक ये नहीं प्रूव किया है कि ये गलत क्यों है, मैंने ये प्रूव किया है कि ये तो बिल्कुल सही है, इसका मालूम है कि
कितने लोगों को समझ में आया? बी डेफिनेटली सही है। ए गलत क्यों? इसलिए नहीं, समझ में ही आना चाहिए। बी तो पक्का सही। So time is equal to distance traveled, which is pi, on speed, which is 4. So we have got time now. So average velocity would be 2 root 2 divided by pi by 4 northwest. So that is your answer. थोड़ा और बड़ा करके लिखना है। तो average velocity is 8 root 2 by pi northwest. And as far as average speed is concerned, वो ऐसे निकालेंगे तो भी 4 ही आएगी। कैसे भी निकाल लीजिए 4 ही आएगी, क्योंकि जब कांस्टेंट स्पीड दे रखी है यहाँ पर अपन ने, ऑलराइट, तो वेरी करेक्ट। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो बोल सकता है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बारे में, नहीं तो वी आर डन। ठीक है, यूनिट आप लिख लीजिए मीटर पर सेकेंड, वहां जगह नहीं थी इस वजह से। नॉर्थ वेस्ट इज बिकॉज ये डायरेक्शन बनी हुई है, आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन 45 डिग्री पे आई है, सो इट इज नॉर्थ वेस्ट। ऑलराइट, टाइम तो ए से बी जाने में, चाहे आप डिस्टेंस सोचे चाहे डिस्प्लेसमेंट सोचे, टाइम तो उतना ही लगा। ऐसा थोड़ी है कि आपके डिस्टेंस सोचने से अलग टाइम लग जाएगा और डिस्प्लेसमेंट सोचने से अलग टाइम लग जाएगा। घड़ी में यदि यहाँ पर जितना बज रहा था उतना ही यहाँ बज रहा होगा, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हो चाहे डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो घड़ी अलग अलग टाइम थोड़ी दिखा देगी आपकी कैलकुलेशन के बेसिस पे। दैट्स व्हाई इट इज सी। ऑलराइट, वेलोसिटी एट बी इज वेरी वेरी इजी। बी पे वेलोसिटी इस दिशा में होगी, दैट इज वेस्ट, और मैग्नीट्यूड 4 होगा, तो वेलोसिटी एट बी इज 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट। एंड वेलोसिटी एट ए कोई पूछ ले, ये ए पे वेलोसिटी थी, तो दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। कोई ट्राई करना चाहता है? व्हाई दिस मे बी रॉन्ग? एक भाई को धीरे लग रहा था, उसको जरूर पता होगा कि ये क्यों गलत है। व्हाई दिस इज रॉन्ग? वेरी गुड, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, भले मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई वेक्टर में ये जानना बहुत जरूरी था कि वेक्टर पूरी तरह से डिफाइन होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। ये सारी जगहों पर मैग्नीट्यूड इज सेम वेलोसिटी का, लेकिन डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंज। जिस तरह से पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, सर्कल में घूम रहा है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक वैसे ही वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यदि डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है तो भी यू आर नॉट अलाउड टू राइट दिस।
This is valid only if velocity vector is constant. तभी आप ये लिख सकते हैं. If velocity vector is constant. If it is not constant, correct formula is this. इससे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा ये अलग कहानी है जो हम बाद में सीखेंगे जब इंटीग्रेशन सीखेंगे. लेकिन ये ट्रू ऑलवेज. ट्रू ओनली वेलोसिटी इज कांस्टेंट. इससे डिस्प्लेसमेंट निकालना अभी हमको नहीं आता तो अभी हम कोशिश भी नहीं करेंगे. कोई डाउट है तो बोलो. लिख लें इस बात को. आई होप आपको कैलकुलस क्यों सिखा रहे हैं ये समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे. राइट, व्हाई वी आर स्टडीइंग कैलकुलस. कुछ नहीं कहते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही होता है. बोल चुका मैं. ठीक है, कैलकुलस यूज करने में डरना नहीं है. बिल्कुल सही बात है. बढ़ो मैं आगे. Next is acceleration. Alright, acceleration is defined as rate of change of velocity vector. Alright, तो कितने लोगों को लग रहा है जब ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा था तो ये एक्सेलरेटेड, इसका एक्सेलरेशन 0 था. इन दिस केस या जो मैंने अभी लिया था वही केस है. इसमें एक्सेलरेशन वेक्टर जिनको 0 लग रहा है वो यस कर दीजिए. वाह, यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर नॉन जीरो है. क्यों? लेट मी आस्क यू अगेन. ये लिखा हुआ है वेक्टर में चेंज. एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ऑलराइट, वेलोसिटी वेक्टर. क्या वेलोसिटी वेक्टर मैं यहाँ पे बोलूँ वेलोसिटी वेक्टर वेरी कर रहा है. यस, वेलोसिटी वेक्टर वेरी कर रहा है. यदि वेलोसिटी वेक्टर वेरी कर रहा है, इतने सारे लोग ये सोचते हैं, तो फिर एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट कैसे हो सकता है, मतलब जीरो कैसे हो सकता है. d by dt ऑफ अ वेरिएबल इज गोइंग टू बी नॉन जीरो. हाँ, वेक्टर में करेंगे कैसे ये नहीं आता हमें, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ द डिफरेंशियल कैलकुलस. वेलोसिटी वेक्टर यदि वेरी कर रहा है तो एक्सेलरेशन वुड बी नॉन जीरो. जैसे कि कार में कितने तरीके हैं कार को एक्सीलरेट करने के. क्या क्या पक्का नेट नहीं है. तीन तरीके कार में. तीन एक्सीलरेटर है एसेंशियली. एक एक्सेलरेटर जिससे स्पीड बढ़ती है.
दूसरा ब्रेक, जिससे स्पीड कम होती है। तीसरा स्टीयरिंग, जिससे डायरेक्शन चेंज होती है। ये तीनों ही एक्सेलरेशन ही है। All three are called acceleration in physics. छोटे बच्चे थे 9th में, तो आपको हो सकता है रिटार्डेशन वगैरह सिखा दिया हो। हम लोग रिटार्डेशन वगैरह को बहुत इज्जत नहीं देते। कार मोड़ना भी एक्सेलरेशन ही है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर इज चेंज, डायरेक्शन चेंज होना इज चेंज, एनी चेंज इन वेक्टर इज चेंज। So this is an example of an accelerated motion, even if speed is constant. कोई डाउट है तो बोले। कितने लोगों को समझ में आ गया कि ये सर्कल में घूम रहा था कांस्टेंट स्पीड से, तो भी एक्सेलरेट कर रहा था? समझ में आ गया तो यस कर दे, नहीं समझ में आया तो नो। चलिए, दैट्स वेरी गुड। ओके, छोटा सा होम असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। इस सिचुएशन में एवरेज एक्सेलरेशन निकाल के लाना ए से बी के लिए। ए एवरेज फॉर दिस सिचुएशन, वही ए से बी जाने में एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर बताना है। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? नॉट वेरी डिफिकल्ट, change in velocity upon time। अब मैं यहाँ change in जब velocity लिखता हूँ तो कई लोग सोचते हैं आपने वेक्टर, अरे भाई ऐसे लिख देता हूँ, v final vector minus v initial vector upon time taken। तो ये होम असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, प्लीज जरूर ट्राई करिएगा। ऑलराइट, तो आपको एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा। सो नाउ वी मूव अहेड टुवर्ड्स मोशन इन 1D। मोशन इन 1D में मुद्दा ये होगा कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा। ओके, ऐसे गया और ज्यादा डिफिकल्ट सवाल हुआ तो वापस आ गया जाके, बस। दिस इज मोशन इन 1D, राइट? सो दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। यदि हमको सवाल ये मिले, यहाँ पे 2-3 बातें होंगी बस, कि भाई जैसे मान लीजिए, वैसे मैं इसको दोबारा भी समझाऊंगा कि ये मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली, ऑलराइट, ये मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली, तो जो भी इस दिशा की क्वांटिटीज है वो पॉजिटिव कहलाएंगी। इसका क्या मतलब कि मान लीजिए ये मैंने डायरेक्शन को ईस्ट में लिख दिया इधर और ये वेस्ट, ऑलराइट। मैंने दिया velocity is 2 meter per second, initial velocity 2 meter per second towards west, and acceleration is 1 meter per second square towards east।
तो हम लोग क्या करेंगे, ईस्ट वाली डायरेक्शन की चीजों को प्लस और वेस्ट वाली चीजों के डायरेक्शन को हम लोग माइनस लिख देंगे। जैसे कि लेट्स ट्राई, मैंने बोला डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, डाउन इज पॉजिटिव, ठीक है। अब मैंने एक पार्टिकल को बोला कि ऊपर उछाला है विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, 5 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड्स फेंका, राइट। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बता दीजिए विद साइन, अंडर ग्रेविटी है, ठीक है। जी को आप 10 ले लीजिए चाहे तो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जरा इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन विद साइन लिख दीजिए, बस इतना सा करना। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन विद साइन, बहुत बढ़िया। इनिशियल वेलोसिटी हो गई -5 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन हो गया +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फेंका अपन ने इस वेलोसिटी से ऊपर, तो -5। क्यों? क्योंकि अपन ने डाउन को प्लस दिया। कोई लॉ ऑफ फिजिक्स किसी को लगता हो, कहता हो कि साहब आप नीचे प्लस नहीं ले सकते, कितने लोगों को समझ में आ गया ये? -5 और +10 गेस कर दीजिएगा, समझ में आ गया तो। जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए चैट खोल रहा हूं मैं। बाकी लोग मत लिखिएगा प्लीज। क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में लगता है ग्रेविटी, राइट। शायद पता होता आपको, तो +10। इनके हिसाब से एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है। मैं कह रहा हूं यदि मैंने +10 नीचे अज्यूम कर लिया तो प्लस नीचे ही होगा, और यदि नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस होगा। कोई लॉ नहीं है फिजिक्स का, मैंने पहले भी समझाया था, जो बोलता है एक्सेस यही होनी चाहिए। यदि मैंने नीचे प्लस ले लिया तो ऊपर की डायरेक्शन वुड बिकम माइनस। -10 होगा अभी भी एक्सेलरेशन। हाँ अग्रवाल, यदि वो नीचे लग रहा है और मैंने नीचे प्लस लिया तो भी माइनस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन ने बचपन में सीख लिया था, राइट, कि भाई ये डिसेलरेशन है। मैं बोल रहा हूँ डिसेलरेशन को अलग से ट्रीट नहीं करते, मैंने बोला तीनों को हम लोग एक्सेलरेशन ही कहते हैं, और साइन हम लोग वेक्टर से डिसाइड करते हैं। और अपन ने एक बार सीख लिया जीवन में कि यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट है तो माइनस होना चाहिए, फिर तो यहाँ पे भी होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने प्लस ले रखा, वही तो समझा रहा हूँ मैं कि साइन हमारे प्लस से डिसाइड होता है, वेलोसिटी के घटने बढ़ने से नहीं साइन डिसाइड होता। कितने लोगों को अभी साइन समझ में आए? घटने बढ़ने से नहीं होगा डिसाइड, हमने प्लस माइनस किया से डिसाइड होगा। समझ में आती है इसका? चलिए ना, अपरेंटली हमने इतनी मैथ्स पढ़ ली है कि हमसे सवाल सॉल्व हो जाए। द वर्ड इज अपरेंट, याद रखिएगा। अभी बचिए क्या बचता है, देखिएगा। मैं आपको दे दूं एक पार्टिकल 3t² - 4t³ से चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी बताइए। अपन कर चुके इस तरह का सवाल। एक्सीलरेशन बताइए,
आप सॉल्व कर दें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बंद कर दे सभी, बंद कर दे, राइट। ये आप सॉल्व कर लेंगे, ये हमने आपको सिखाया, राइट। लेट मी गिव यू अनदर प्रॉब्लम, फिर से बता दूं। x से v से a पे जाना है, d/dt करते जाइए, पहुंचते जाइए, ये हमने सीखा। लेट मी गिव यू अ डिफरेंट प्रॉब्लम कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी लेट्स से 3t स्क्वायर, राइट, और वो t इज इक्वल टू 1 से लेकर t इज इक्वल टू 4 के बीच में कितना चलेगा स्ट्रेट लाइन। Now what is the problem in solving this? कैसे सॉल्व करने में जो अभी की अलजेब्रा है वो हमारा साथ नहीं देती। मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या जवाब देते, ये होता है रटने वालों का अंतर। बोल रहे थे इंटीग्रेशन आ रहा है, रट्टा मार रखा, राइट, रट्टा मार रखा। क्यों नहीं कर सकते, मैंने ये पूछा, राइट। ओके, लेट मी गिव यू अनदर प्रॉब्लम। एक पार्टिकल का वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 से 2 के बीच में मीटर पर सेकेंड है, 0 से 2 के बीच में। फिर 5 मीटर पर सेकेंड है, 2 से 5 सेकेंड के बीच में। फिर -1 मीटर पर सेकेंड है, 5 से 8 के बीच में। और मैं आपसे पूछ लूं, जरा बताइए 1 से लेकर 6 सेकेंड के बीच में कितना चला होगा। तो क्या आप निकाल सकते हैं? यस और नो, यस और नो। कुछ बच्चे का आंसर है नो, कई सारों का आंसर वाह। क्यों नहीं निकाल सकते भाई, समझाइए मेरे को, ये क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? डायरेक्शन डिफाइंड, कुछ नहीं दे रखा, मतलब प्लस में जाना होगा आपको, मतलब ये प्लस किधर भी उससे क्या करना। देखिएगा, बहुत आसान था। 1 से लेकर 2 सेकंड के बीच में स्पीड हमें डेफिनेटली पता है 4, तो 1 से 2 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट वुड बी 4 × 1। फिर 2 से लेकर 5 सेकंड के बीच में मुझे डेफिनेटली पता है 5 × 3। फिर 5 से लेकर 6 के बीच में मुझे डेफिनेटली पता है -1 × 1, so this is 4, 15 -1, so it is going to be 18 meters. This is going to be the displacement. पहले लिख लीजिए इसको, प्लीज लिख लीजिए। 1 से 2 सेकंड में 1 सेकंड, क्योंकि 1 से 6 पूछा था। फिर 2 से 5 के अंदर 3 सेकंड लगेंगे, राइट, और फिर 5 से 6 में 1 सेकंड। कितने लोगों को समझ में आया 18 मीटर कैसे आया आंसर?
यस कर दीजिए, लिख लिया हो तो। नहीं समझ में आया हो तो नो कर दीजिए, राइट। और फिर 5 से 6 में 1 सेकंड। तो टाइम से हम लोग वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते गए और सॉल्व करते चले गए। कितने लोगों को समझ में आया 18 मीटर कैसे आया हाथ से? यस कर दीजिए, लिख लिया हो तो। नहीं समझ में आया हो तो नो कर दीजिए। कुछ लोगों को ये भी समझ में नहीं आया। ओके, बोलिए नहीं, क्या समझ में नहीं आया इसमें? Chat is open, you can write your doubt. एक से 2 सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करो। मैंने बोला 1 से 6 सेकंड के बीच में निकालना। 1 से 2 सेकंड का बोला मैंने। एक ही टाइम पास, 1 सेकंड ही पास होगा उसमें, सवाल ही नहीं पड़ते। They don't even read the question. क्या फोकस है आप लोगों का घर पे बैठ के अकेले में सुनने में? जबरदस्त। कितने लोगों को 18 मीटर समझ में आ गया? ना क्या यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल? वेलोसिटी यहाँ पे हम कांस्टेंट कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे? वेरिएबल। ये तो पर हम सॉल्व कर पाए, ये तो हम लोग सॉल्व कर पाए। And this is the hint of what Newton did when he discovered integral calculus. So here we begin the idea of integral calculus. उनका कहना था कि भाई आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप क्या करो, वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करो बहुत छोटे टाइम से, राइट। मान लीजिए 2 टाइम पीरियड के बीच में निकालना है तो उस टाइम पीरियड को डिवाइड कर दीजिए n से। राइट, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, v इंटू डेल्टा टी। अब यदि हम लोग लिमिट डेल्टा टी अप्रोच 0 कर दें तो ये इतना छोटा टाइम पीरियड हो जाएगा कि इसमें वेलोसिटी के वेरिएशन को यदि अपन इग्नोर कर भी दें तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मैं आपको ग्राफिकल प्रूफ दूंगा, लेकिन थीम समझिएगा। तो v डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0 को पढ़े लिखे लोग v dt लिखते थे। तो इससे हमें क्या मिला, ds मिला। ds क्या मिला? छोटे से टाइम में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इन छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का सम। लेकिन ये सम जो है, राइट, ये सम कंटिन्यूअस सम है, इसलिए कंटिन्यूअस सम को हम लोग इस सिंबल से नहीं दिखाते क्योंकि ये डिस्क्रीट सम होता है। ये कंटिन्यूअस सम का साइन है। डिस्क्रीट मतलब 1 + 2 + 3, इसमें हमें हर मोमेंट का जोड़ना है तो उसका साइन ये है, और वो हो जाता है सम ऑफ v dt। और इसमें टाइम कहां से कहां तक लेना था, t1 से t2 तक।
तो ये सिंबल रिप्रेजेंट्स the idea of integral calculus. Let me continue this further. जैसे कि मान लीजिए ये आप लोगों का पढ़ा हुआ चीज है, ये टी, ये वी ग्राफ है, ओके, एंड दिस इज वी टी ग्राफ, राइट। और मेरे से पूछा जाता है कि मुझे T1 से लेकर T2 तक में बताना है कि जी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो शायद आप लोगों ने, मैक्सिमम बच्चों ने सुना है कि VT का एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहां मुझे यदि इसका एरिया निकालना है तो नॉर्मल मैथ्स तो काम आएगी नहीं। जो मैथ्स काम आती है एसेंशियली, मैं इसको अगली क्लास में भी समझा रहा हूँ कि मैं एक ऐसा रेक्टेंगल ले लूं और इस रेक्टेंगल का हाइट बीच में से नाप लूं, अब इस रेक्टेंगल का एरिया है V डेल्टा T, where delta T is this, इसको मैं जोड़ लूं तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो सही नहीं आएगा, लेकिन काफी हद तक सही आएगा, काफी हद तक क्लोज आएगा। क्लोज कैसे आएगा? क्योंकि मैं जितने छोटे छोटे टुकड़े करूंगा इस तरह से, तो इसमें गड़बड़ क्या हो रही है जरा देखिएगा, मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं। गड़बड़ क्या हो रही है, जब मैं ऐसा रेक्टेंगल लेता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला एरिया छोड़ दे रहा हूं जो आना चाहिए था, और ये वाला एरिया एक्स्ट्रा ले रहा हूं। और इस ताने बाने को हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में समझेंगे कि कैसे हम लोग ये एरिया एग्जैक्ट निकाल देते हैं यूजिंग दिस अप्रॉक्सीमेट टेक्निक। बट द आइडिया इज दिस कि जितने टाइम में वो कांस्टेंट था उतने टाइम में तो मल्टीप्लाई कर सकते ना। दिस इज द आइडिया। तो आज मैंने बेसिक आइडिया दिया है, अगली क्लास में हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे होंगे जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें देखा, और जिसकी थीम क्या होगी? थीम ये होगी कि देखिए जब वो वेरी कर रहा था तो जितने जितने में कांस्टेंट था उतने उतने में तो लगा सकते थे ना हम लोग। थीम ये है इंटीग्रल कैलकुलस की। n था नंबर ऑफ डिविजन्स, जितने ज्यादा हम पार्ट्स बढ़ाते जाएंगे उतना चांसेस ऑफ सही होना होता जाएगा। इनफैक्ट अगली क्लास में हम देखेंगे n will approach infinite. n will approach infinite. n infinite approach करेगा तो डेल्टा t जीरो approach कर जाएगा। ये सब बातें अगली क्लास में होमवर्क में अपलोड कर दूंगा। हाँ, HC वर्मा से इंटीग्रल कैलकुलस आप कर सकते हैं, HC से इंटीग्रल कैलकुलस। कोई डाउट है तो आई एम वेटिंग। हाँ, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। आज तो सिर्फ प्रॉब्लम पोज करिए कि ये प्रॉब्लम थी जो हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, लेकिन यदि प्रॉब्लम ऐसी होती तो सॉल्व कर लेते। तो यहां से यहां का रास्ता n is number of divisions. हाँ हाँ, मैं शुरू से समझा रहा हूँ।
चलिए बाय बाय।